यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा देना या विध्वंस डेमोलिशन की महिमा मंडन करना नहीं है। इस वीडियो का मकसद नागरिक नियमों, शहरी नियोजन और कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो वीडियो में दिखाई गई सभी दृश्य सार्वजनिक स्थानों के लिए गए हैं। इसमें कोई भी निजी सामग्री या ग्राफिक हिंसा नहीं दिखाई गई है। धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाने वाले एक और जगह जहां पर कोर्ट आदेश के बाद डेमोलिशन हुआ था, और वो पूरा डेमोलिशन के बाद आज के इसके हालत कैसे है वो सारा आपको ड्रोन व्यू से दिखाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि ये जो कार्रवाई यहाँ पर हुई थी कोर्ट आदेश के बाद, उसके बाद आज की स्थिति क्या है। ठीक है दोस्तों, कितना किस तरीके से टूटा था सब हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, सीधा ग्राउंड में जाके हम आपको दिखाते हैं। कोई पॉलिटिकल एजेंडा हमारा है नहीं, ना किसी पार्टी के खिलाफ है ना किसी पार्टी के साथ है, आपको रियल चीज दिखाने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं वजीरपुर की, और यहाँ पर दोस्तों हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि लास्ट मंथ यहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जून के आखिरी हफ्ते के आसपास। उसकी एक झलक आप अभी भी देख सकते हैं दोस्तों। प्रशासन की निगरानी में इस सारी कार्रवाई को दी गई थी, क्योंकि इसका कारण था रेलवे। रेल को यहाँ पर ट्रेवल, जो आप ये रेल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यहाँ से होती हुई गुजरती है दोस्तों, और इनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई थी। ये जो अवैध अतिक्रमण था एकदम पटरी के क्लोज पहुंच गया था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए दोस्तों कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई थी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से एक्शन लिया गया था रेलवे के द्वारा, क्योंकि ये एक मजबूरी थी दोस्तों। यहाँ पर हादसे होने का डर, छोटे छोटे बच्चों को रेलवे ट्रैक पार करके इधर से उधर जाना पड़ता था, बड़ी दिक्कत की बात थी दोस्तों। जान का खतरा जहां पर हो दोस्तों, वो सबसे बड़ा रिस्क है। और इस तरीके से रेलवे और हमारी जो प्रशासन है उसने मिलकर ये सारी कार्रवाई को अंजाम दिया था, और सिर्फ जो अवैध अतिक्रमण थे सिर्फ उन्हीं उन्हीं को हटाया गया था। और सबको पहले ही नोटिस तो मिल ही जाता है दोस्तों, 15-20 दिन पहले ही, एक महीना पहले जितना, कि अपना सामान हटा ले। और बड़ी बड़ी शांति से होता है, क्योंकि हमने तो वहां पर पूरा रिकॉर्ड किया था, और इस सारी चीजें हमने अपने कैमरे से खुद रिकॉर्ड की थी, जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। और आपको भी पता चलना चाहिए कैसे होता है। एक छोटी सी क्लिप देखिए, फिर आगे की आपको हम दिखाते हैं। जब तक आप अपने कमेंट भी साथ साथ बताया करें लिख के, कि दोस्तों आप जब ऐसी कार्रवाई देखते हैं या सुनते हैं तो आपके मन में क्या बात आती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें बताया करें। हमने जब यहाँ लोगों से बात की तो आपको पता है दोस्तों, सब लोगों का जनरली एक ही डायलॉग होता है कि इतने सालों से रह रहे हैं तो हमें दूसरा घर कहीं पर दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों दूसरा घर भी गवर्नमेंट ने उन लोगों को दिया है जो एलिजिबल कैंडिडेट थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमारी के सब कुछ प्रॉपर तरीके से करती हुई आ रही है। हर हर जगह कहाँ कहाँ डेमोलिशन नहीं हुआ। दिल्ली का भूमिहीन कैंप मैंने आपको दिखाया, रघुबीर नगर आपको दिखाया, मद्रासी कैंप, जेलर वाला बाग, आजादपुर, जहां पर भी ये अवैध अतिक्रमण हटता है तो जो भी दोस्तों पुनर्वास योजना में शामिल हो सकते हैं उनको घर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं सोचती, पूरा सोचती है, पूरा ख्याल रखती है। लेकिन दोस्तों एक लॉजिक अगर आप सोचे बैठ के 2 मिनट कि इतने साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तो ये लॉजिक के हिसाब से तो दोस्तों घर पे किराएदार रखना ही मुश्किल हो जाएगा। किराएदार को तो आपने 4-5 साल रख लिया, वो तो यही कहेगा कि यार मैं तो 5 साल से रह रहा हूं, अब तो पूरा घर मेरा हो गया, वो हमें ही बाहर निकाल दे फिर। और दोस्तों कुछ लोगों के ना बड़े अच्छे कमेंट आए थे कि अगर इन लोगों से 40-50 साल से अगर ये यहाँ रह रहे हैं, और अगर ये उन 40-50 सालों का, ध्यान से सुनना ये वाली बात दोस्तों, बिना स्किप करें आगे बढ़े, कि अभी आपको मैं आप करंट वाला दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आज की हालत है, आगे आप मलबा भी देख रहे हैं। तो उन लोगों से अगर मैं ये पॉइंट रखना चाह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि 40-50 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, अगर उनसे 40-50 साल का किराया रेलवे मांग ले, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा दोस्तों? और 2-2 मंजिला, ये देखिए 3-3 मंजिला तक बना रखी है लोगों ने। किराए पर भी यहाँ पर दे देते हैं, अर्निंग भी इनकी हो जाती है। और टैक्स वैक्स के नाम पर आपको पता ही है दोस्तों, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं, क्योंकि पेपर इनके रजिस्टर्ड घर तो नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद दोस्तों ऐसी चीजें देख के थोड़ा सा मन में दुख सा तो फील हो ही जाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम लॉजिकली सोचे तो जिसकी जगह है दोस्तों उसको पूरा अधिकार है यार। ठीक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके आगे रखता हूँ, फिर आपके कमेंट में आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनूंगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ के, ये पीछे की तरफ है, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। जो ट्रैक के पास पास थे उन्हीं उन्हीं पर एक्शन हुआ था। अभी आपको फ्रंट व्यू में दिखाता हूँ, थोड़ा ये ड्रोन को घुमा के।
फिर आपको चीजें समझ आएगी। अभी आप इसका फैलाव देखिए कि कितनी दूर तक फैली हुई है और कितनी बड़ी बड़ी है। दो दो तीन तीन मंजिल की बनी हुई है। बीच बीच में आप देखेंगे तो 3 मंजिला भी है दोस्तों। ये देखिए जो एकदम फ्रंट पे आगे आगे, ये पिंक वाले घर के पीछे 3 मंजिल जितनी भी है। और स्टील की जिसमें रेलिंग लगी हुई है चमकदार, गमले अमले सब लगे हुए, एक 5 स्टार बना रखा है। खैर, अब देखिए यहां से आपको समझ में आएगा कि इनका लॉजिक कितना गलत है कि हम इतने साल से रह रहे हैं तो हमारी हो गई। ये तो बड़ा रिस्की डायलॉग हो जाता है, कल को किराएदार रखना मुश्किल हो जाएगा हम सबके लिए। और बाकी जो एक वैलिड पॉइंट लोगों ने रखा, 40-50 साल का किराया भर दो, तो फिर सब चुप हो जाएंगे। सही बात है, ये आपके कमेंट में दम था दोस्तों। जिसने भी ये कमेंट किया बड़ा अच्छा लगा है पढ़ के। और दोस्तों ये सारी कार्रवाई क्यों हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। ये कार्रवाई रेलवे को एक्सपेंशन देने के लिए हो रही है कि यहां से रेलवे को स्पीड कम करनी पड़ती है। आप मलबे को देखिए और रेलवे के ट्रैक को देखिए, 1 फुट का फासला आपको दिखेगा, सिर्फ 1 कदम 2 कदम का। कि मतलब यहां तक घर थे दोस्तों, सोचिए। गेट खोला, सामने ट्रेन सुर्र होती। अब किसी के लग जाए, कुछ हो जाए, इल्जाम किस पर आएगा? रेलवे पर, हमारी गवर्नमेंट पे। तो इसीलिए दोस्तों ये कार्रवाई एक मजबूरी के दौरान ली गई थी। ये देख के दुख होता है मन में कि यार किसी का भी घर हो, देखो घर तो घर ही है दोस्तों, उससे यादें जुड़ी होती हैं, बचपन वहीं बीता होता है, एक फीलिंग होती है उससे अटैच। लेकिन जो चीज गलत है गलत है, जो चीज सही है सही है। और कोर्ट के आदेश के आगे तो देखिए दोस्तों किसी की नहीं चल सकती। तो ये मलबे को देखिए आप, कहाँ तक ये पूरा एरिया इन्होंने आगे का क्लीन कर दिया था। और हमने पूरी इसकी कवरेज भी आपको दिखाई थी साथ के साथ। और दोस्तों एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हमने यहाँ आए हैं, हम इसको पूरा देख रहे हैं। ये आप अभी अपनी टीवी पर या अपने मोबाइल पे आप वीडियो देख रहे हो ना, ये 1 दिन पुरानी है बस। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम ये देखने आए थे कि दोबारा अवैध कब्जा तो नहीं हो गया है। क्योंकि काफी लोगों के कमेंट आए थे कि लोगों ने फिर से यहाँ पर बना लिया है, बैठ गए हैं। तो वही चेक करने आए थे, तो वो सारी की सारी खबरें झूठी। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हाँ ये बात जरूर है, लोग जो है अभी भी अपना सामान वगैरह या जो इनके काम की ईंटें वगैरह जो इसमें से निकल सकता है, लोहे के जो इनके गेट वगैरह टुकड़े जो भी दब गए थे, उनको जरूर निकाल रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इसका फैलाव देखिए दोस्तों कितनी सारी है और कहाँ पीछे तक जा रही है। और साइज भी इनके बड़े बड़े हैं। और पीछे तो दोस्तों दो दो तीन तीन मंजिल तक की बनी हुई है। तो ये सारी की सारी दोस्तों जो आप देख रहे हैं, ये सारा हमारा वजीरपुर का एरिया। ये आपने शायद पहले नहीं देखा होगा, पीछे की साइड आपने सिर्फ ट्रैक ट्रैक की देखी होगी। तो हम ड्रोन से आपको एक कंप्लीट व्यू दिखाना चाहते हैं। और ये टूटने के बाद देखिए ब्लू वाला घर, जो जहां तक ऑर्डर आया था सिर्फ वहीं तक तोड़ा गया था। ये देखिए ब्लू घर आधा टूटा आधा छोड़ दिया गया है। और ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर आपको घर देखने को मिलेंगे जो आधे टूटे आधे बचे हुए, बाकी मलबा, ये लकड़ी के गेट ये आप देख रहे हैं। एक बार थोड़ा क्लोजअप से अब आपको मैं सारा दिखाता हूँ। और साथ साथ आपको पता चलना चाहिए दोस्तों कि ये कार्रवाई होने के बाद आज की मौजूदा स्थिति क्या है। तो आइए थोड़ा सा आगे की तरफ अगर हम इसको पुल करें और आगे की तरफ चले तो आप क्लियर देख सकते हो। और दूसरी साइड दोस्तों कहीं पर भी मैंने एक चीज नोटिस की है, जहां पर भी दोस्तों इस तरीके की अवैध अतिक्रमण वगैरह होता है, उसके पास में एक कूड़े का इतना बड़ा भंडार होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर भी वही हाल हुआ है। एक तरफ अतिक्रमण, दूसरी तरफ दोस्तों इन लोगों का फेंका हुआ कूड़ा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त ऐसा रहता है कि कहीं पर भी आप जाकर देख लो रेलवे कॉलोनी में, जहां पर भी रेलवे कॉलोनी होगी दोस्तों, साफ सफाई की बड़ी दिक्कत है। ठीक है, अभी मैं आपको कूड़े की साइड दिखाता हूँ। आप भी देख के थोड़ी देर हैरान हो जाओगे। मलबा वगैरह तो आपने सारा देख लिया, कहाँ तक तोड़ फोड़ हुई थी और कितना यहाँ पर अतिक्रमण बचा हुआ है, या जो भी आपने पूरा देखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कूड़े वाली साइड। ये तो ये सारा अतिक्रमण था। ये देखिए दूसरी साइड, ये देखिए दोस्तों, ये पूरा ट्रैक, 2 ट्रैक के बीच में वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है पन्नियां हैं जो लोगों ने कूड़ा बांध बांध के फेंका था। उसके बाद आइए वापस थोड़ा सा और एक आध चीज आपको और दिखाता हूँ कि अभी भी दोस्तों देखा जाए तो घर जो है अभी भी ट्रैक के एकदम पास में, जिन घरों को छोड़ा गया है वो भी कोई ट्रैक से ज्यादा दूर नहीं है। और बाकी आप लोगों का कमेंट आता है कि ये जो बचे हुए हैं ये कब तक टूटेंगे। दोस्तों ये सारा खेल कोर्ट ऑर्डर पर निर्भर करता है। ये हमें कैसे पता चलेगा जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा या सर्कुलर जारी नहीं होगा। तो ये वजीरपुर की कंप्लीट ग्राउंड रिपोर्ट है, आज की मौजूदा स्थिति। कोई अवैध कब्जा दोबारा से नहीं हुआ है, कोई अतिक्रमण दोबारा से नहीं हुआ है। जो तोड़कर गए थे मलबा वगैरह पड़ा हुआ है।
मलबा इसीलिए शायद नहीं हटाया गया है कि दोबारा कोई झुग्गी या बस्ती ना बसा ले यहाँ पर फिर से। और जो यहाँ पर सामान निकाला जा सकता था वही निकाल लिया है लोगों ने। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, अपनी राय जरूर लिखें कमेंट में, क्योंकि आपकी राय से, आपके कमेंट से हमें नॉलेज मिलती है। जैसे वो किराए वाला कमेंट इतना जबरदस्त था, मैंने बताया आपको। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी एक और ग्राउंड रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं, वो